हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी और वो थी रूल नंबर 4 की, जो दंड एवं अपील यानी कि प्लेसमेंट एंड अपील का जो होता है 2016 का सर्विस रूल है जो अपना, उसका रूल नंबर 4 मैंने बताया था। मैंने बताया रूल नंबर 4 का क्या है, यानी कि छोटी सख्तियां, जो माइनर पेनल्टी जो आपको मिलती है, मैंने वो आपको बताई थी कि माइनर पेनल्टी क्या होती है। वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। इधर आई बटन में मिल जाएगी वीडियो को, माइनर पेनल्टी। आज मैं बात करूंगा मेजर पेनल्टी, बड़ी पेनल्टी आपको क्या मिल सकती है। तो बात करते हैं, इसमें समझने की बातें हैं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अगर आप ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी आगे लगोगे तो आपको पता होना चाहिए। तो आज बात करेंगे इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सुना होगा दो तरह की, जैसे सस्पेंशन होता है, कुछ भी होता है, तो आपने सुना होगा, कई बार वीडियो भी देखते हैं कि डीसी ज्यादातर सस्पेंशन करता है, कहता है रूल नंबर 8 से सस्पेंड कर, इसको रूल नंबर 7 से सस्पेंड कर। तो वो क्या होता है, वो बात करेंगे अगली कभी वीडियो में कि रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 क्या होता है। वो छोटी पेनल्टी और बड़ी पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया। उसमें बताया जाता है भाई, अगर आपको सस्पेंशन रूल नंबर 8 से कर दिया या आपको और कुछ कर दिया, तो जो भी रूल लगाए उसमें क्या क्या चीजें, वो बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन बड़ी पेनल्टी होती क्या है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले जो पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है बड़ी, वो ये लग सकती है संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना। पहले वाले में जो छोटी सख्ती थी, उसमें सिर्फ आपकी एक पेनल्टी लगा देते, मतलब आपका एक इंक्रीमेंट रोक देते थे 1 साल के लिए। ठीक है, यानी कि आपको इंक्रीमेंट हमारा जनवरी में लगाना, रोक देंगे उसको, वो होती है छोटी पेनल्टी। इसमें लिखा है वेतन वृद्धियां, यानी कि आप क्या हो सकता है, 2 रोक दे, 3 रोक दे, ये बड़ी पेनल्टी होती है। यानी कि आपको 2-3 साल लगातार आपको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके जो जहाँ अधिकारी है, जिसने भी आपको किया है ये पेनल्टी, जिसने लगाई है, वो क्या सोचता है, क्या लगाता है, कितनी आपकी इंक्रीमेंट रोकता है। तो ये आती है एक पेनल्टी कि आपको एक बड़ी पेनल्टी इसके रूप में भी देनी पड़ सकती है। पहली हो गई ये। दूसरा, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पदोन्नति रोकना। छोटी पेनल्टी में 1 साल से कम के लिए रोक सकते हैं। मान लो आपका प्रमोशन आया, आपकी पेनल्टी लगा दी आपके ऊपर की छोटी पेनल्टी की, आपका भाई 6 महीने तक कोई प्रमोशन नहीं होगा। अब उसके बीच में अगर प्रमोशन की आपकी फाइल आ गई तो रुकी रहेगी। वो होती है 1 साल से कम में छोटी पेनल्टी। ये है अगर आपका 3 साल के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे, भाई 3 साल तक आपका प्रमोशन नहीं होगा, ये होती है बड़ी पेनल्टी। तो एक पेनल्टी ये भी लग सकती है। ये पेनल्टी के प्रकार हैं अलग अलग, सारी नहीं लगेगी एक साथ, कोई एक लगेगी आप में। ठीक है, दो भी लगा दे, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। दूसरी बात, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जब भी कर लो, चाहे किसी भी पोस्ट के ऊपर अभी कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको हरियाणा सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी नियम कायदे कानून होते हैं कर्मचारी के तौर पे, वो मैं ही बता रहा हूँ और कोई नहीं बता रहा, और सभी को पता भी नहीं होती। ठीक है, आप अपने ऑफिस में पता कर लेना, सबको नहीं पता होता क्या चीजें होती हैं, बस ऐसे ही चल रहा है सब। तो इसलिए आपको अपना अकाउंटेंट, अपना वकील खुद बनना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना जहां भी सरकारी कर्मचारियों का ग्रुप हो वहां पर। और मेरा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। देखो, तीसरी पेनल्टी क्या लग सकती है, बड़ी पेनल्टी, मेजर पेनल्टी की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी पेनल्टी इन्होंने बताई है ये क्या, तीसरी पेनल्टी कहती है, देखो यहां पे ये लिखा है ना, विनिर्दिष्ट, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो भाई 4200 ग्रेड में काम कर रहे हो, अभी सुन लेना ध्यान से। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो 25,500 की बेसिक पे काम। तो इसमें क्या होगा कि आपका, आपने जो भी गलती की, जो भी आपके ऊपर जो पेनल्टी लगानी है, तो जो आपका पे बैंड है या जो आपकी सैलरी है, उससे नीचे के पे बैंड पे, उससे नीचे के पे बैंड पे या उसके नीचे सी बेसिक पे, जहां पे आपके अफसर को लगे कि हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको आपका पे बैंड घटा करके आपका डिमोशन किया जा सकता है। अवनति का मतलब होता है डिक्रीज करना। ठीक है, अवनति का मतलब डिक्रीज करना। वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम, यानी कि वेतनमान से नीचे, पे बैंड से नीचे। अगर आप 4200 पे हो तो आपको 2800 पे करके कह दे कि 1 साल के लिए आप 2800 पे ग्रेड पे काम करोगे। लेकिन उसमें एक चीजें लिखी होंगी, निर्देश दिए जाएंगे उसमें कि ये जो आपका डिमोशन किया गया, जिस टाइम के लिए किया गया, जितने टाइम के लिए, क्या उसमें आपको नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उस निर्देश में लिखा होगा। वो डिपेंड करेगा आपको सस्पेंशन करने वाला क्या आपको सजा दे रहा है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा।
दूसरा, जब आपका ये खत्म हो जाएगा, जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है, 1 साल के लिए पेनल्टी लगाई, मान लो आपका पे ग्रेड घटा दिया 1 साल के लिए, तो जैसे ही वो पे ग्रेड सॉरी जैसे ही वो टाइम खत्म होता है 1 साल का, तो क्या उसके बाद आपका जो वेतन है, आपका जो वेतन है वो वापस वही किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये सारी चीजें जब आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी, उस टाइम आपको बताया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपको उसी में दी जाएंगी कि आपका आगे क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो आपके ऊपर तीसरी मेजर पेनल्टी ये लग सकती है कि आपका डिमोशन किया जा सकता है एक तरीके से। चौथा, चौथी पेनल्टी क्या है? चौथे में भी वही बात है जो ऊपर है, उसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है एक तरीके से। इसमें कहा गया कि जिस वेतन पे आपका मान लो आपको प्रमोशन दिया गया था, कोई भी प्रमोशन आपको मिला था, लेकिन आपके कुछ कर्म कर्म ऐसे थे कि आपका डिमोशन कर दिया उन्होंने। तो जब आपको डिमोशन दिया गया, तो जो आपका वेतन ढांचा था, आपकी पद था, आपकी जो भी आपने अब तक नौकरी करी, वो सारी चीजें, और जब आपकी बहाली होगी, तो उस टाइम पे आपकी वरिष्ठता यानी कि आपकी सीनियरिटी लिस्ट और आपके वेतन की जो शर्त के संबंधित अधिक निर्देश है, उनके ऊपर रोक रहेगी या उसके साथ आपको दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको उसमें एक पेनल्टी के रूप में मिलेगी। तो मतलब वही है, अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी उस टाइम पे कि आपकी सीनियरिटी लॉस होगी नहीं होगी, आपका वेतन बाद में वापस वही होगा नहीं होगा, या उसके ऊपर भी रोक रहेगी या क्या रहेगी। तो ये सारी चीजें मेजर पेनल्टी के अंदर आती है। ये मेजर पेनल्टी का चौथा था, चौथा पॉइंट इसका किसका? मेजर पेनल्टी के बी का सब क्लोज 4 था ये एक तरीके से। पांचवी मेजर पेनल्टी आपने देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि सरकार आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति मतलब कि कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती है। आपने देखा होगा ना, मान लो कोई भ्रष्टाचार के केस में कोई बंदा था, ठीक है, और उसकी मान लो 50 साल की नौकरी हो गई, सॉरी 50 साल की एज हो गई, या उसकी मान लो 25 साल की नौकरी हो चुकी है, यानी कि क्वालिफाई सर्विस वो पूरी कर चुका है, तो सरकार ऐसे लोगों को ये एक पेनल्टी के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकते हैं। ये भी एक मेजर पेनल्टी के अंदर आता है। तो आपके साथ ये भी हो सकता है, लेकिन ये दिया जाता है जब क्वालिफाई सर्विस हो जाए उसके बाद, उससे पहले नहीं। कभी आप किसी ने 5 साल नौकरी करी और उसको सरकार रिटायरमेंट दे देगी, नहीं। एक क्वालिफाई सर्विस होने के बाद, 25 साल की सर्विस होने के बाद या 50 साल की एज होने के बाद आपको ये दे सकती है सरकार, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो। ये अगला जो पॉइंट है, सेवा से हटाया जाना, ये अलग चीज है। मैंने जो कहा ना कि 5 साल की नौकरी होने के बाद नहीं आपको रिटायरमेंट दे सकते, रिटायरमेंट देना और नौकरी से हटाना दोनों अलग चीजें हैं। रिटायरमेंट देगी तो आपको बेनिफिट मिलेंगे सारे जो रिटायरमेंट पे मिलते हैं, लेकिन आपको नौकरी से हटाया जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक मेजर, ये बहुत बड़ी मेजर पेनल्टी है, लेकिन ये रेयर केस में होता है ऐसा कि नौकरी से हटाया जाना। ये भी एक मेजर पेनल्टी आपको मिल सकती है कि आपकी नौकरी से हाथ धो बैठे हो, आपको बर्खास्त कर दिया जाए बिल्कुल जीरो, ये मेजर पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, सेवा से हटाया जाना। और देखो इनमें और इनमें क्या फर्क है ये सुन लो। ये तो है सेवा से हटाया जाना, और ये है सेवा से पद, ये जो भी लिखा है क्या है। अब ये हिंदी में समझ नहीं आएगा, मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूँ, इसमें मीनिंग समझ जाओगे इंग्लिश देखते। देखो ये वही रूल है, ये इंग्लिश में है, मैंने दोनों डाउनलोड कर ले रख रखे थे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जो पांचवा छठा पॉइंट था सेवा से हटाया जाना, वो है रिमूवल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो बताऊंगा इनका मीनिंग। सातवां है डिमिशल फ्रॉम सर्विस, मतलब देखो रिमूवल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि कई बार आपने देखा होगा, आपको कई आईएएस अफसर या जो भी होते हैं, उनको सरकार डिपार्ट यानी कि एक तरीके से पोस्टिंग नहीं देती उनको, वो उनको वेटिंग में रख देते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा केस आ गया कि तुरंत आपको सस्पेंशन या निलंबित कर देते हैं, वो कह देते हैं, जैसे कोई पुलिस वाला मान लो एग्जाम्पल, पुलिस से समझ में आएगा, किसी एरिया में कोई भी कांड हो गया, वहां पे पता चला भाई नहीं पुलिस की लापरवाही थी, तो तुरंत कहेंगे कि एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया, निलंबित कर दिया। अब उसमें क्या होगा, उसको कोई स्टेशन अलॉट नहीं होगा, ठीक है, वो एक तरीके से वेटिंग पीरियड में चला जाता है। कई बार अपने आईएएस अफसरों को देखा होगा कि ट्रांसफर कर दिया लेकिन उनको अलॉट नहीं किया कोई डिपार्टमेंट, तो वो होता है रिमूवल ऑफ सर्विस, सर्विस से हटाना। कुछ दिन के लिए हटा सकते हैं, आपको 1 साल तक वेटिंग में रखे ऐसे ही, कोई आपको डिपार्टमेंट अलॉट ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और सातवां डिमिसल ऑफ सर्विस, यानी कि आपकी नौकरी का जोड़ा झंडी उठा के आपको घर भेज देना, ये होता है डिमिसल फ्रॉम सर्विस। ये रेयर केस में होता है। ये वाला जो था ये मैं शायद मैंने हिंदी में मैंने भी इसको गलत बताया, लेकिन इसमें क्लियर कर लो इंग्लिश में। ऊपर वाला अलग चीज है, और नौकरी से हाथ धो बैठना बिल्कुल ये लास्ट वाला ऑप्शन है। ये रेयर केस में होता है, पता इसमें डिपेंड करेगा आपने कितना बड़ा कांड किया है, जब आपको ये मिलेगी डिमिसल फ्रॉम सर्विस।
नौकरी से हटा देना, बिल्कुल जीरो कर देना, आपको घर भेज देना। और ये कुछ दिन के लिए होता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो ये है मेजर पेनल्टी। अब इसके बारे में कुछ दे रखा है पेनल्टी के बारे में, नीचे वो देखेंगे। अब इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है कि यहाँ पे आपने देखा था, देख मैं बता देता हूँ, जो पहला पॉइंट था ना ये वाला, वेतन वृद्धि रोकना, ये बड़ी पेनल्टी मानी जाती है। अगर आपको मान लो 1 साल से ज्यादा अगर आपकी कर दी तो बड़ी पेनल्टी है। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन दे दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, क्लर्क का होता है, क्लर्क को एसटीसी पास करना होता है, अगर वो 2 साल तक एसटीसी पास नहीं करता तो उसकी 2 इंक्रीमेंट रुक जाती है। तो यहाँ पे वही चीज दी गई है, व्याख्या करी है कि जो निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं वो इस पेनल्टी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। ये जो पॉइंट लिखे ये वाले, इसमें क्या लिखा है कि कोई विभागीय परीक्षा अगर पास नहीं कर पा रहा और या उसमें असफल रहने के कारण उसकी कोई इंक्रीमेंट रोकी गई है तो वो पेनल्टी नहीं है, वो ये मेजर पेनल्टी नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक यहाँ पे है कि किसी कर्मचारी को, चाहे वो अधिष्ठायी हो या स्थानापन्न हैसियत में हो, उस सेवा वेतन ढांचे पद के लिए जिसमें पदोन्नति का पात्र है उसके मामले पर विचार करने के बाद पदोन्नति नहीं करना। मतलब कि अगर मान लो कोई प्रमोशन किसी का होना है, वो पात्र है, एलिजिबल है, लेकिन फिर भी उसके मामले में विचार करने के बाद, यानी कि आपका केस गया प्रमोशन का, फिर भी आपका प्रमोशन नहीं किया, तो वो भी पेनल्टी के तौर पे नहीं देखा जाएगा। कई बार आपने देखा होगा केस मंगा लिया हेडक्वार्टर में प्रमोशन के लिए, लेकिन प्रमोशन नहीं किया, आपका विचार किया लेकिन प्रमोशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रमोशन रोक दिया तो पेनल्टी लग गई ना, वो अलग चीज है। और पेनल्टी लगने वाली प्रमोशन रोकना वो अलग चीज है। तो ये दो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये और भी एक्सप्लेनेशन है, ये 2-3 चीजें और भी हैं। अगला पॉइंट है, आपने देखा होगा कई बंदे प्रमोशन आता लेता नहीं है, यानी कि पदोन्नति को त्यागने पर सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन ढांचा वापस लेने प्रदान नहीं करना। मतलब क्या है कि आपको प्रमोशन आया, मान लो आप क्लर्क थे, आपका प्रमोशन आ गया भाई अकाउंटेंट का, लेकिन आपको लग रहा है अकाउंटेंट प्रमोशन होने के बाद मेरा तो ट्रांसफर हो जाएगा बहुत दूर, तो क्या होगा कि अगर आपने प्रमोशन लेने से मना कर दिया तो वो पेनल्टी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपका भाई कोई डिग्री वो कर देंगे, सैलरी घटा देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पेनल्टी नहीं है। मतलब इसी तरीके पर कुछ डेफिनेशन कुछ एक्सप्लेनेशन दी है भाई, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। कोई बंदा है, कोई खुद रिटायरमेंट ले लेता है, यहाँ पे दे रखा है रिटायरमेंट हो जाता है कोई खुद ही, तो वो भी एक तरीके से वो नहीं है पेनल्टी। तो ये सारी चीजें इसमें भाई बताई गई है। ठीक है, और एक और है इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण मैंने अभी पढ़ा है जस्ट ये वाला। ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का असंतोषजनक अभिलेख या प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट के कारण चयन पद पर चयन नहीं होता तो उसे उससे कनिष्ठ किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का अधिमान में चयन किया जाता है तो यह पदोन्नति रोकने की कोटि में नहीं आता। मतलब कोई ऐसा कोई आपने काम या कोई आपकी ऐसी एसीआर है जिसके कारण आपका किसी भी पद के ऊपर चयन, यानी कि कोई डिपार्टमेंटल ऐसा कुछ पोस्ट हो जहाँ पे भाई एक तरीके से अलग से कोई काम दिया जाता हो, तो अगर वहां पे आपका चयन नहीं होता है और आपसे जूनियर को वो काम दे दिया जाता है तो वो आपकी पदोन्नति रोकने की कोई मतलब वो पेनल्टी की कोटि में नहीं आता। मतलब उसको हम ये नहीं कहेंगे इसकी भाई प्रमोशन रोक दी ना, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं भाई। तो मैंने मेनली इस वीडियो में आपको मेजर पेनल्टी के बारे में बता दिया कि मेजर पेनल्टी क्या क्या होती है, आपके ऊपर क्या क्या हो सकता है। और भी आगे वीडियो आते रहेंगे, तो इसलिए मैंने आपको कहा अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, हर तरह की वीडियो आपको कर्मचारी संबंधित मिलेगी, टीए डीए अलाउंस, आपका पेनल्टी, एक्सग्रेसिया, प्रमोशन, सर्विस रूल, जनरल रूल, सारे रूल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ धीरे धीरे। और कुछ वीडियो बहुत सा पहले भी आ चुकी है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना।